चलो, अभी ये लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल का 5.3, 5.1, 5.2 हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है पिछले लेक्चर्स में। उसके साथ साथ हम लोग ने प्रॉपर्टीज देख लिए थे। यहाँ पे भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज हैं। वो क्वेश्चन के साथ साथ मैं पैरेलल तुम लोगों को समझा दिया करूंगा ताकि तुम लोगों को रिलेटेबल लगे। ठीक है, ओके। नाउ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अभी देख लो क्वेश्चन नंबर वन में मुझे क्या बोल दिया है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये दे दिया 35 डिग्री, क्या डी ए सी या फिर सी ए डी बोल सकते हो, 35 डिग्री, सॉरी 35 डिग्री। और ये जो है डायगोनल, डायगोनल बोल दिया 8 सेंटीमीटर। मुझे निकालना क्या क्या है, मुझे निकालना है बीओ एंड ये एंगल ए सी बी या फिर बी ए सी भी बोल सकते हो। हमें फर्स्ट थिंग क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना है गिवन। गिवन में क्या क्या है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल और AC मुझे बोल दिया है 8 सेंटीमीटर। एंगल DAC हमारे पास है 35 डिग्री। प्रूव या फिर फाइंड, मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, बीओ। बीओ का लेंथ मुझे फाइंड आउट करना है एंड एंगल ACB, ACB ये मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, तो फिर अभी देखो, सिंपल, एकदम सिंपल प्रूफ। फर्स्ट ABCD इज अ रेक्टेंगल, राइट। ठीक है, ABCD ये रेक्टेंगल है, तो फिर मेरा ये और ये मतलब दोनों भी डायगोनल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। डायगोनल ऑफ मतलब AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD। यहाँ पे रीजन होगा डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। देखो, रेक्टेंगल के डायगोनल्स हमेशा एक दूसरे को सेम रहेंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। मतलब अगर ये 8 है तो ये 4 हुआ और ये 4 हुआ। ओके, इस लॉजिक के साथ अभी देखो, ये दोनों तो सेम है, मतलब ये 8 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी 8 सेंटीमीटर वाला हुआ, और 8 सेंटीमीटर का हाफ मतलब ये कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देयरफॉर BD is also 8 centimeter. Okay, now BO, BO क्या होगा, BO is half of BD. So half of 8 centimeter, that will be 2 ones are 2 fours are 4 centimeters. BO मुझे मिला 4 सेंटीमीटर। ओके, सेकेंड मुझे अभी क्या चाहिए, मुझे ये 35 दिया है, मुझे ये 35 इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो फिर ये और ये अगर पैरेलल है तो यहाँ पे एक Z बन रहा है। Z मतलब अल्टरनेट एंगल्स। ओके, अल्टरनेट एंगल तुम लोग ने ऐसा कुछ देखा होगा। ओके, तो फिर ये अल्टरनेट एंगल्स जो Z क्रिएट करते हैं, वो Z उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। जो Z क्रिएट करेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि एंगल DAC, एंगल DAC is congruent to एंगल ACB। यहाँ पे रीजन आएगा अल्टरनेट एंगल्स। ओके, देयरफॉर अल्टरनेट एंगल, अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी क्या हुआ, 35 डिग्री। देयरफॉर एंगल ACB इज ऑल्सो 35 डिग्री। अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, मुझे बोल दिया कि ये एक रोम्बस है, रोम्बस, और PQ बोल दिया उन्होंने 7.5, और उसके बाद मुझे चाहिए, उनका क्वेश्चन है कि ये QR क्या होगा।
क्या है ये क्यू आर क्या होगा। दूसरा मुझे ये दे दिया है क्या 75 डिग्री, अगर ये 75 है तो फिर ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों में मुझे क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो फिर पहला चीज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना गिवन लिखेंगे, गिवन इज इक्वल्स टू PQRS is a रोमबस। दूसरा PQ बोल दिया 7.5 सेंटीमीटर। तीसरा एंगल QPS ये बोल दिया 75 डिग्री। ओके, नाउ मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो एंगल 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 PQR, एंगल QRS एंड QR का लेंथ फाइंड आउट करना है। ये क्या है, ये रोम्बस है। रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या है, तो रोम्बस के सारे साइड्स ये क्या रहेंगे, सेम होते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल फर्स्ट पहले तो लिखूंगा कि PQRS इज अ रोम्बस। ओके, देयरफॉर PQ is equals to QR is equals to RS is equals to PS। तो अभी अगर ये 7.5 है तो ये भी क्या हुआ 7.5, ये भी क्या हुआ 7.5, तो फिर देयरफॉर QR is also 7.5 सेंटीमीटर्स। ये हुआ डन। ओके, नाउ रोम्बस के अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो फिर अभी हम लोग ये करेंगे कि एंगल QPS इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRS। ठीक, यहां पे रीजन लिखूंगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस। ओके, ये यहाँ पे अपोजिट एंगल्स पूरा स्पेलिंग लिख देना। देयरफॉर QRS, अगर QPS 75 है तो QRS भी क्या हुआ 75 डिग्री। देयरफॉर QRS इज ऑल्सो 75 डिग्री। नाउ थर्ड वन, अभी मुझे क्या चाहिए, ये तो हो गया, ये आ गया 75, अभी मुझे चाहिए ये। ठीक है, तो फिर ये दोनों भी पैरेलल लाइंस है। अगर पैरेलल लाइंस है तो यहाँ पे C बन रहा है, इंटीरियर एंगल बन रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कुछ हम लोग ने ऐसे देखा था, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर इंटीरियर एंगल्स का एडिशन क्या है 180 डिग्री। एडिशन ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर मैं यहाँ पे ये करूंगा कि एंगल QRQS या फिर RQS नहीं ना, सॉरी, PQR प्लस एंगल QPS इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस ऐसे तुम लोग लिख सकते हो, या फिर इंटीरियर एंगल थ्योरम, ये दोनों में से कोई तो एक लिखो, लेकिन प्रेफरेंस इसको देना, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस। तो फिर ये क्या हुआ, ये अपने पास है नहीं PQR, लेकिन ये तो है 75 डिग्री, ये है 180 डिग्री। देयरफॉर PQR इज इक्वल्स टू प्लस 75, यहाँ पे आने के बाद माइनस 75। देयरफॉर PQR इज इक्वल्स टू 180 माइनस 75 कितना हुआ 105 डिग्री। क्लियर है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे यहाँ पे बोल दिया है कि दिस इज अ स्क्वायर। ओके, स्क्वायर है, दो डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं।
कौन से इसमें बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो एम पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है। और उसके बाद हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो मुझे फाइंड आउट करना है ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। ओके, ये स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों को छोटे से दो चार प्रॉपर्टीज है स्क्वायर के, ये समझा के देता हूं। देखो, स्क्वायर है, ओके, तो स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री में क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ओके, इसके बाद ये डायगोनल्स अपोजिट एंगल को हमेशा बाइसेक्ट करेंगे, मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो ये हुआ 45 45। अभी थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, यहाँ पे हो गया, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, एक दूसरे को क्या करेंगे, 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहेगा, तो फिर ये हुआ 90 डिग्री। दूसरा स्क्वायर क्या, एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का हुआ, तो फिर अगर ये 90 डिग्री का है और ये डायगोनल उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हुआ, 45 45, दैट मीन्स कि ये 45। सेम लॉजिक यहाँ पे भी करेंगे। ओके, तो फिर मैं पहली बात हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी, गिवन गिवन क्या है, तो गिवन है अपना आई जे के एल इज अ स्क्वायर। ओके, मुझे फाइंड आउट क्या क्या करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आई एम जे, एंगल आई एम जे। दूसरा एंगल क्या, जे आई के, जे आई के। तीसरा एंगल के जे एम या फिर एल, एल जे के, एल जे के। ये तीन फाइंड आउट करना है। तो फिर अभी सिंपल प्रूफ में क्या लिखूंगा, quadrilateral IJKL is a square. Therefore, angle I is equals to angle J is equals to angle K is equals to angle L. ये क्या हुआ, 90 डिग्री, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। नाउ डायगोनल IK परपेंडिकुलर डायगोनल LJ या फिर JL। ओके, यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। ओके, therefore angle IMJ, angle IMJ is equals to 90 डिग्री। ओके, नाउ अभी ये डायगोनल इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ओके, तो फिर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि डायगोनल KI या फिर IK बाइसेक्ट्स एंगल I। Therefore एंगल IMJ ठीक है, या फिर JIK ऐसे भी लिख सकता हूं, JIK is half of angle I, there that will be half of 90 degree, that will be 45 degree, angle JIK is 45 डिग्री। ओके, यहाँ पे जो लॉजिक मैंने लगाया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, सेम लॉजिक यहाँ पे लगाऊंगा। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा सिमिलरली
which एल जे के एंगल एल जे के इज ऑल्सो 45 डिग्री। क्लियर? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो।